ये तो प्रतीक जी है, राघव के भाई, दिव्या के पति। ये तो पाप है, ये तो पाप है। प्रतीक, तू स्मिता का बॉयफ्रेंड है। तूने स्मिता से शादी कर ली। स्मिता, तूने एक शादीशुदा इंसान से शादी की है? ये कोई मजाक है क्या? अगर मजाक है तो बता हमें। चाची ने तुझे तेरा फेवरेट कवर नहीं दिलाया या तेरी कोई जिद पूरी नहीं की जो तू ये सब ड्रामा कर रही है हमारे सामने? बोल, ये सच नहीं है, बोल। रीत बस कर, और आप सब लोग भी ऐसे रिएक्ट करना बंद करिए प्लीज। छोटी बच्ची नहीं हूं मैं, सारा फैसला ना खुद सोच समझ के लिया है मैंने। रीत, शादी एक प्यार का बंधन होता है और मैं और प्रतीक एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता ये शादीशुदा है, क्योंकि इनका जो रिश्ता है ना दिव्या के साथ, वो ड्रामा है, वो फेक है। रीत, असली शादी तो ये है जिसमें मैं और प्रतीक एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। शर्म नहीं आई तुझे? खानदान की नाक कटा के एक शादीशुदा आदमी से शादी कर ली। इतना सब कुछ करने के बाद ना तेरे चेहरे पे पछतावा है, ना तेरी आंखों में कोई शर्म। तो इस परिवार के सामने नजरें भी कैसे उठा पा रहा है? तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? और अगर हो गया तो उसका इलाज करवा, जाके इसमें थोड़ी अकल डलवा। तूने सिर्फ स्मिता की जिंदगी बर्बाद नहीं की है, तूने दिव्या भाभी की जिंदगी भी खराब कर दी है। प्रतीक भैया, ये सब करने से पहले आपने एक बार भी दिव्या भाभी के बारे में नहीं सोचा कि उनपे क्या गुजरेगी? और आपको पता है, शादीशुदा होकर दूसरी शादी करना जुर्म है। आपको जेल हो सकती है इस बात के लिए। आपकी ऑलरेडी एक पत्नी है, आपने स्मिता से शादी कर ली, ये गैर कानूनी है। अब ये शादी कोई मतलब की नहीं है। रीत, कोई कोर्ट नहीं जाएगा, ना कोई जेल जाएगा। इसका हल यही निकलेगा। हट जाओ, तोड़ दूंगी मैं सारे इस गुनाह के बंधन को। ये मंगलसूत्र तूने भले ही इस गले में पहन रखा हो, लेकिन दम हम सबका घुट रहा है। इस पाप की निशानी को अभी तोड़ूंगी मैं, और मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। खबरदार मम्मी। खबरदार अगर मेरे सुहाग की निशानी को हाथ पे लगाने की कोशिश की तो। सुमन नहीं, सुमन। छोड़ दीजिए भाभी, इसकी इतने बेशर्मी के बाद भी ना मैंने अभी हिम्मत नहीं हारी है। मैंने इसे जन्म दिया है ना, तो मैं इसका गला घोटूंगी। तू ना बेटी नहीं, हमारी माते का कलंक है। चल बेशर्म, घर कहीं नहीं जाना मुझे। और अगर आप फिर भी चाहती है ना मैं घर चलूं, तो ठीक है, एक शर्त पर चलूंगी कि आपको मेरे पति मिस्टर प्रतीक सूर्यवंशी को अपना दामाद अपनाना होगा। उसके साथ सारी रस्में करनी होंगी, उसको नेक देने होंगे, उसकी आरती उतारनी होगी, उसके साथ रस्में करनी होंगी, और उसको वैसे ही नेक देने होंगे जैसे आप किसी भी दामाद को देंगी। अगर आपको मंजूर है तो ठीक है, वरना मैं वहीं रहूंगी जहां मेरा पति रहेगा। तू होश में है स्मिता? तुझे समझ में आ रहा है तू क्या कह रही है? तूने बिना चाचा चाची की मर्जी के एक शादीशुदा इंसान से शादी की है। तुझे क्या लगता है तुझे समाज में पत्नी का दर्जा मिलेगा, सम्मान मिलेगा तुझे? नहीं, थू करेंगे लोग तुझ पे भी और हमारे पूरे परिवार पे। आज तक उन लोगों की नजरों में तू एक स्मार्ट, गुड लुकिंग, हंसती खेलती लड़की थी, लेकिन अब उन्हीं लोगों की नजरों में तू एक घर तोड़ने वाली घटिया औरत कहलाएगी। तुझे समझ में आ रहा है तूने क्या किया है? तुझे क्या लगता है क्या सम्मान मिलेगा तुझे? तू बस एक मजाक और धब्बा बन के रह जाएगी।
देख स्मिता, अगर प्रतीक भैया शादीशुदा नहीं होते ना, अगर उनकी पत्नी नहीं होती तो मैं खुद तेरा साथ देती। प्यार करना जुर्म नहीं है और ना ही उस इंसान से शादी करना जुर्म है जिससे आप प्यार करते हो। मैं खुद तुम दोनों का हाथ पकड़ के तुम्हें घर ले जाती, लड़ती तुम्हारे लिए, लेकिन तुम दोनों के रिश्ते में एक आंच तक नहीं आने देती। तूने जो किया है वो धोखा है। तूने चाचा चाची के साथ छल किया और आपने दिव्या भाभी के साथ। मेरी मानो तो यहाँ पे जो कुछ भी हुआ है उसे यहीं खत्म कर दो, इसे यहीं भूल जाओ। हम सब बदल देंगे और तू हमारे साथ घर जा। मैं कहीं नहीं जा रही। हमारा रिश्ता पक्का है रीत, और अब हमारे बीच में कोई नहीं आ सकता। हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और एक साथ ही रहेंगे। तुझे ये बात समझ आ रही है? और मैं स्मिता के साथ हूं, अपना घर या मेरा घर। स्मिता जहां जाएगी मैं साथ जाऊं। बस प्रतीक, पिता नादान है, उसे सही गलत की पहचान नहीं है। उसने जो सोचा दिल से सोचा, जो तूने वादा किया उस पर भरोसा किया। लेकिन तू क्या सोच रहा था? कैसे सामना करेगा तू बुआ जी का, फूफा जी का, दिव्या भाभी का? मुझे फर्क नहीं पड़ता भाई, कोई क्या कहेगा क्या बोलेगा, मुझे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। मेरे लिए रिश्ता जिंदगी भर का रिश्ता। तो ठीक है, मेरे साथ घर चल, देखते हैं कौन तेरा साथ देता है। भैया चल। अच्छा ठीक है, थैंक यू। प्रतीक यश के घर पे भी नहीं है ना? नहीं मम्मी जी। हे माता रानी, कहाँ चला गया ये लड़का? ऐसे कैसे गायब हो सकता है? मम्मी जी, मैं आपसे बहुत गुस्सा हूँ। और मेरे इस दुर्भाग्य का कारण? आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि सोमवार का व्रत रखने से इतना अच्छा फल मिलता है, वो भी इतनी जल्दी? आज मैंने फर्स्ट टाइम व्रत रखा और मुझे फल मिल भी गया, वो भी इतना अच्छा। मिस मुरैना, तुम्हारा दिमाग चल गया है। तुम्हारा पति घर से गायब है और तुम्हें लग रहा है कि भगवान का आशीर्वाद मिला है तुम्हें। हाँ मम्मी जी, लेकिन मैंने पता लगा लिया है कि प्रतीक कहाँ गए। घर में से ज्वेलरी गायब है। प्रतीक जरूर विनय ज्वेलर्स के पास गए होंगे। वो उस ज्वेलरी को एक्सचेंज करवा के मेरे लिए न्यू डायमंड के सेट लेकर आएंगे। आपको पता है, मैंने कितने टाइम से इशारा कर रही थी कि मुझे न्यू ज्वेलरी लेनी है, डायमंड की न्यू ज्वेलरी लेनी है। लगता है फाइनली उन्हें मेरा इशारा समझ में आ गया। ये पक्का उनके लव दिखाने का तरीका है। वो क्या है ना, आज मैंने फर्स्ट टाइम उनके लिए पतिव्रता वाइफ की तरह व्रत रखा था ना, तो वो जरूर हैप्पी होकर मेरे लिए ज्वेलरी लेने गए होंगे, मुझे सरप्राइज देंगे। देखना, वो मेरी बहुत केयर करते हैं, मेरे लिए बहुत बिग सरप्राइज लाएंगे। दिव्या, अगर ऐसा नहीं हुआ तो? ऐसा ही होगा बिग सिस्टर लो। और कहाँ जाएंगे वो मेरी ज्वेलरी लेकर? वो मेरे पति है, तो मेरा ख्याल तो रखेंगे ही ना। मैं कहती नहीं हूँ, लेकिन जोरू के गुलाम वाली कहावत प्रतीक जैसे हस्बैंड्स में बिल्कुल फिट बैठती है। वो तो जीते ही मेरी खुशियों के लिए है। पूनम बेटा, दिव्या बहू का जरा ध्यान रखो प्लीज। क्यों? मेरा ध्यान रखने की क्या जरूरत है?